अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, जिस तरीके से रोज़ हम अपनी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आपके सामने एक नई कहानी, एक नई क्राइम रेशो और एक नए क्राइम को लेकर आते हैं, और आज की भी इस प्रोग्राम में कुछ बड़े इंकशाफात हैं जो हम करने जा रहे हैं। हमारे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शुएब इफ्तिखार, वो हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे, और आज उनका ये कहना है कि पंजाब की सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो उनके पास है, जो उन्होंने मुझे भी अभी तक शेयर नहीं की। वो है पुलिस जिस तरीके से नौजवान नस्ल को एज अ सोर्स इस्तेमाल करती है, जिसको मुखबर कहा जाता है। उस हवाले से शुएब इफ्तिखार आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान मुतअद्दिद किस्म की क्राइम में मुलव्विस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए नौजवान नस्ल को एज अ सोर्स इस्तेमाल करती है, किस तरह से इस्तेमाल करती है, और उनको इस्तेमाल करने के बाद उनको अपनी जाती जिंदगी में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तमाम तर बातों पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में नजर डालेंगे, और साथ साथ कस्टम हकाम की जानिब से भी आज 1 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें कलेक्टर ऑफिसर मोहम्मद ताहिर की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। आज हम इस प्रोग्राम में उस कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और उस पर भी तजिया करेंगे। शुभ इफ्तिखार, आप एक बड़ी ब्रेकिंग लेके बैठे हैं पंजाब के हवाले से, बताएं वो ब्रेकिंग क्या है नौजवान नस्ल को जो एज अ सोर्स इस्तेमाल कर रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया हारून। मकसद को ब्रेकिंग या कोई नाम बनाना या अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाना नहीं है। मकसद है लोगों को बताना, शऊर उजागर करना, अफसरान को बताना, अफसरान तक अपना मैसेज पहुंचाना। जो ग्राउंड पर हो रहा है नहीं पता होता लोगों को, आला अफसरान को नहीं पता होता। हम्म। देखिए, आज से 2-3 रोज कबल मैं एक जगह पर, किसी जगह मधु था खाने पर, तो वहाँ एक 16 साल का बच्चा है। नाम उसका मैं कोड नहीं करूंगा, नौजवानों की बात है। मैं उसे इस प्रोग्राम में भी बिठा सकता हूँ, अगर मुझे कभी किसी ने कहा तो मैं उसे सामने भी लेकर आऊंगा। लेकिन बच्चा है, उसका मुस्तकबिल है, कोशिश कर रहे हैं हम मिल के उसके फ्यूचर पे कि अल्लाह पाक उसको रहम करे, उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी बच जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। देखेंगे, फैसलाबाद गुलामाबाद का रिहायशी है बच्चा। बच्चे का वालिद बैरून मुल्क मुकीम है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। इस बच्चे को पुलिस ने मंशियात पे लगाया। कैसे लगाया? बच्चा कहीं जिस तरह फिरता है दोस्तों के साथ, एक दिन ये नाके पर पकड़ा गया और इनकी जेब से कुछ सिगरेट, कुछ चर्स बरामद हुई, कुछ सिगरेट चर्स के। पुलिस ने ले गई, कहाँ से ली, कैसे ली, करते करते उन्होंने कहा जी अगर तुम हमारा सोर्स बन जाओ, हमें इंफॉर्मेशन दो, हमें वो जो मंशियात फरोशों तक पहुंचाओ, तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और ये तुम्हें रोज जो है हम मुहैया किया करेंगे। उसके अच्छा। बाद से गुलामाबाद पुलिस क्वार्टर्स हैं, गुलामाबाद पुलिस के कुछ क्वार्टर्स हैं वहां पर 15 से 16-17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वहां बैठ के पुलिस वालों के साथ नशा करते हैं और उन्हें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, मुखबरियां करते हैं कि जनाब फलां जगह पर फलां मंशियात फरोश है, फलां जगह पर फलां मंशियात फरोश है। जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो मैंने कहा यार, मुल्तान में भी इस किस्म के वाकयात होते होंगे, गुलामाबाद है, पंजाब भर में इस तरह से होता होगा। तो फिर मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जी बिल्कुल इसी तरह है। जो कम उम्र बच्चे कहीं किसी जगह पर पकड़े जाते हैं तो फिर पुलिस उन्हें अपना सोर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, उनसे मालूमात, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करती है, फिर उन्हें भेजा जाता है पैसे देकर कि ख़रीद कर ले आए। वो ख़रीद कर लाते हैं, उसे वो इस्तेमाल करते हैं और फिर आइंदा की अपनी हिकमत अमली तय करते हैं। और इस तरह ये सिलसिला चल रहा है, जिससे उन बच्चों की, जहाँ पर वो नशे के आदी हो रहे हैं, जब पुलिस वालों के साथ वो बैठते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां पर चर्स, कोकीन, इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, एक तो उनका मिस यूज होता है। मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूँ कि ऐसे हालात में किसी अफसर पे भी ये बात होगी तो वो भी यही कहेगा कि यार फिर उनको उनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता होगा, उनके साथ कोई गैर फाल अमल भी किया जाता होगा मुबैना तौर पर। सेकंड, फिर उन्हें अपना सोर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े मंशियात फरोशों को पकड़ाते हैं, दूसरी तरफ उनकी जान को खतरा लाहिक हो जान को, जाता है, जाहिर सी बात है। उनको थ्रेट्स मिलने लग जाती हैं। उस बच्चे को थ्रेट्स मिली, वो डरा हुआ सहमा हुआ मुल्तान पहुंचा। अभी भी वो हमारे पास मौजूद है, मुझे कहेंगे मैं यहाँ पर ले आऊंगा तो मेरी आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार साहब एक ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है, अभी मसरूफ है वो। उनके बेटे की शादी की कोई तकरीबात चल रही है, हमारे बहुत से दोस्त भी वहाँ गए हुए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैं नहीं जा सका। तो इस पर उनको देखना होगा, आमिर साहब को देखना होगा।
इस किस्म के जो लोग हैं, जो नासूर हैं, जो नौजवान नस्ल को, कम उम्र बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं सिर्फ अपनी कार्रवाई के लिए, सिर्फ अपना सोर्स डेवलप करने के लिए। तो इस पर जो है ज़रूर कानूनी एक्शन होना चाहिए। मुल्तान में भी जो है सीपीओ जो हैं शाकिर दावड़, मेरी उनसे गुजारिश है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, अपने चैनल के तवज्जुह से, जो देख रहे हैं लोग, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मुल्तान की इंतज़ामिया से, पुलिस से, कि इस किस्म के जो भी पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के क्वार्टर्स में और पुलिस स्टेशन के अंदर जो प्राइवेट रूम्स हैं, उसमें जो छोटे बच्चों को सोर्स बनाने की ये ज्यादती की जा रही है, उस पर जो है जल्द अज जल्द एक्शन किया जाए। जी बिल्कुल, शेख इफ्तिखार की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि 15 से 16 साल के बच्चों को पहले मुंशियात का आदी बनाया जाता है और उनको बतौर मुखबर इस्तेमाल करने के लिए फिर उनको मुंशियात की खरीद के लिए भेजा जाता है ताकि वो उन मुंशियात फरोशों को ट्रेस कर सकें जो कि इस तमाम तर मामलात में मुलविस पाए जाते हैं। शुभ इफ्तिखार, यकीनन ये तो बड़ा एक फिक्रा लम्हा है कि इस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करना एक टीन एज में, जब वो बालिग भी नहीं जी होते। बिल्कुल। चलो अगर 30 या 35 साल की उम्र के जो नौजवान लोग हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, अगर उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो भी समझ में आता है। जिस तरीके से आपने बताया फैसलाबाद का इलाका है, गुलामाबाद, वहां का ये रिहायशी बच्चा है। तो यकीनन अगर आला अफसरान के हवाले से बात की जाए तो आला अफसरान एक अच्छी कारकर्दगी देकर ही आला पोस्टों पर फाइज होते हैं, तो यकीनन वो भी इन तमाम तर मामलात से वाकिफ होते होंगे। देखिए हारून, ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हमेशा आपको कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अफ़सर को मालूम हो, हर चीज़ पर उसकी नज़र हो, नहीं हो सकता। सैकड़ों मामलात हैं दिन में, बहुत सी चीज़ें चलती हैं, कोई कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, तमाम अफसरान का जो फोकस होता है ना, वो हीनियस क्राइम की तरफ से होता है या अपने डिपार्टमेंट की तरफ होता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें जो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इस पर किसी ने बात की है। ये एन न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल हो रहा है और एन न्यूज़ ने ये ब्रेक किया। आज ये बात इस चैनल के दफ्तर से, इस स्टूडियो से ये बात जा रही है कि छोटे बच्चों का मिस यूज़ हो रहा है थानों के अंदर। जी बिल्कुल, हाँ, जिस तरीके से शुभ इफ्तिखार हमें बता रहे हैं कि 15 से 16 साल की उम्र के लड़कों को जो है मिसयूज़ किया जा रहा है बतौर मुखबिर बनाने के लिए, तो पुलिस की कारकर्दगी पर ही एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या उनके अपने ज़राए, अपने सोर्सेज़ इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें एक नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुंशियात फ़रोशों को गिरफ्तार करने के लिए। मुंशियात फ़रोश जो कि जिनके मुतादिद किस्म के सियासतदान और आला अफसरान भी उनकी पशपनाही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मुंशियात फ़रोशी का जो धंधा है वो इस वक़्त अरूजों पर है पाकिस्तान शहर के अंदर। जिस तरीके से मुंशियात फ़रोश जो है वो पहले मुंशियात को स्मगल करते हैं, फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े धड़ल्ले के साथ बैठकर जो उनकी खरीदो-फ़रोख्त का उन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ है। तो पुलिस को चाहिए कि इस हवाले से जो है इस पर नज़र-ए-सानी करे कि किस तरह से वो मुल्क व कौम का असासा है यकीनन नौजवान बच्चा, और 17 से 16 साल की उम्र जिस तरीके से हमें शुभ इफ्तिखार ने बताया, तो यकीनन ये एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से पुलिस इंतज़ामिया को खुद से सोचना चाहिए। इसके साथ-साथ अब हम बात करेंगे कस्टम हिकाम के हवाले से। कस्टम हिकाम ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है। शुभ इफ्तिखार, आज प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो कस्टम कलेक्टर है मुल्तान के मोहम्मद ताहिर, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अच्छा, कस्टम का भी पुलिस की तरह का हाल दिखाई देता है। जिस तरीके से पुलिस और मीडिया के दरमियान एक प्रॉपर लाइजोन नहीं दिखने में आता मुख्तलिफ तरह की जो न्यूज़ शेयरिंग के हवाले से, तो कस्टम का भी इसी तरीके से हाल है। जिस तरीके से आप मुझे बता रहे थे कि आज उन्होंने जो है उनके पीआरओ ने तमाम नुमाइंदगान के नंबर्स कलेक्ट किए हैं और एक ग्रुप तश्कील दिया है, जिसके थ्रू अब वो कस्टम हिकाम जो है अपनी मुतादिद कार्रवाइयों के हवाले से बताएंगे। तो आज की प्रेस ब्रीफिंग में क्या सामने आया, क्या कारकर्दगी रही कस्टम हिकाम की? देखिए, कारकर्दगी मेरे हिसाब से तो कोई खातिर खा नहीं है। आज मौजज़ाना तौर पर, आप वो जुमला कहना शायद भूल गए, मिस कर गए। मौजज़ाना तौर पर आज हमें पता लगा कि मोहम्मद ताहिर नामी एक ऑफिसर मुल्तान में कस्टम कलेक्टर हैं। कस्टम कलेक्टर मौजूद हैं, कस्टम कार्रवाइयाँ कर रही है और कोई 6 माह में उन्होंने 28 ऑयल, ये ईरानी ऑयल है जो स्मगल होता है, जी जी। हमारे ये मुजफ्फराबाद और शाशम्स के इलाके में बड़े बड़े गोदाम्स हैं जहाँ पर ये इसकी खरीदो फरोख्त का मामला चलता है। स्मगलर शुदा ये कंटेनर्स आते हैं और यहाँ पर सारा कुछ होता है। 28 गाड़ियाँ जी उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताई हैं मोहम्मद 6 ताहिर माह में? नामी। 6 माह में के 28 गाड़ियाँ पकड़ी हैं जी, जिनमें 40,000 लीटर वाली भी गाड़ियाँ हैं। 6 माह में 28 गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ डीजी खां, राजनपुर और मुख्तलिफ जगहों से मुल्तान में दाखिल होती हैं।
शेरशाह, चौक नाकशा, थाना शाह शम्स, थाना मुजफ्फराबाद मरकज है ऑयल स्मगलिंग का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की डॉलर की रोकथाम के हवाले से कोई बात को कार्रवाई। यहीं से आगे बढ़ाएंगे, वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो स्मगलिंग के मामलात हैं और कस्टम काम किस तरह से कार्रवाइयां कर रही है और जो आज सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या क्या जो है पकड़ धकड़ की गई और क्या कस्टम काम इस हवाले से कार्रवाई करी है, इस हवाले से मजीद बात को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन अ प्रोग्राम जुमर इंसाफ। हम बात कर रहे थे कस्टम हकाम की जानिब से जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 6 माह में 28 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। और शुभ इफ्तिखार 28 गाड़ियां 6 माह में। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियों की जो है इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है ईरानी तेल की। जी जी। तो एक दिन में तो 28 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और कस्टम हकाम बता रहा है कि जनूबी पंजाब में दाखिल जनूबी पंजाब में दाखिल होती है। तो कस्टम हकाम ये बता रहा है कि 28 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या ये इनकी बेहतर कारकर्दगी है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया जा रहा है 28 गाड़ियों की तादाद बताकर? देखिए, मैं अब फिर आपको एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ कस्टम के हवाले से। आज ये फरमाइशी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी ना होती, आज भी मोहम्मद ताहिर जो है कलेक्टर कस्टम्स जो है वो शायद सहाफियों को ना बुलाते। चंद अखबारात में पिछले चंद दिनों से, हफ्ते से कुछ उनके खिलाफ अखबारात में खबरें शाया हो रही हैं। वो करप्शन के मामलात है मुबैना तौर पर जो अखबारात कह रहे हैं, और जो डील्स हैं स्मगलर्स के साथ उनके नाम भी लिए जा रहे हैं। तो फरमाइशी तौर पर जो आपने वहाँ पर देखा भी, चंद हमारे दोस्तों ने कहा उन्हें कि जनाब आपको मीडिया पे आना चाहिए और अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। तो बस वो मेरा नहीं ख्याल कि वो खैर ख्वाह था उनका कोई दोस्त जिसने कहा कि जनाब 28 गाड़ियों की आप जनाब 6 माह में 28 गाड़ियों की अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है मेरी। मुझे चाहिए कि कस्टम को जो एक आला सताई जो है ना वो एक अवार्ड देना चाहिए को सदर पाकिस्तान को या वजीर आला को कि 28 गाड़ियां जो है 6 माह के अंदर उन्होंने पकड़ी हैं। देखें, मेरा सवाल भी किया ताहिर साहब, एन न्यूज़ हाजिर है, उनका पब्लिक रिलेशन का दफ्तर, ताहिर साहब खुद और इंटेलिजेंस के जो कस्टम इंटेलिजेंस के इदारा है जो भी उनका ऑफिशियल है, ये इदारा हाजिर है, ये सीट यहाँ पर हाजिर है, आकर मेरे साथ बैठ सकते हैं। करप्शन लूट मार का मरकज बना हुआ है। मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है और स्मगलर्स का भी हब बन चुका है मुल्तान शहर। मैंने सवाल किया, वो जवाब खातिर खां नहीं दे सके और मैंने भी उस वक्त माहौल को जांचते हुए दोबारा सवाल उनसे नहीं किया क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे राइट लेफ्ट बैठे हुए थे, बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। बाबर चौक, बाबर चौक है जी, इसके करीब कोई एक बस्ती है, वहां पर बड़े बड़े स्मगलर्स के गोदाम्स मौजूद है जहां पर अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का माल अरबों रुपए का नॉन कस्टम सामान मौजूद है। पठान है यहाँ पर, हमारे लोकल लोग हैं, उनके साथ मिलकर जो है गोदाम बनाए हुए हैं जहां पर करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, जहां से माहाना मंथलियां जो है, मंथलियां कस्टम एहलकारों को भी मिल रही है, पुलिस को भी मिल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस को भी मिल रही है, कस्टम एहलकारों को भी मिल रही है। पुलिस को ऐसे मिल रही है कि पुलिस के जो एसपी कैंट गए हैं अभी लास्ट टाइम, जो हमने खबर में भी बताया कि उन्होंने कस्टम की कार्रवाई की, उनके सोर्स ने उन्हें कार्रवाई दी, थाना शाह शम्स के इलाके में उन्होंने कार्रवाई की जिसकी मालियत 25-30 करोड़ बताई गई। वो 25-30 करोड़ का माल नहीं था, वो 50 करोड़ से भी अबव था। उनको कोई सर्टिफिकेट से भी नवाजा कस्टम ने। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बाइस है कि एक डिपार्टमेंट मौजूद है, उस डिपार्टमेंट के होते हुए एक दूसरे डिपार्टमेंट ने उनके डिपार्टमेंट की कार्रवाई कर दी, कार्रवाई की, तो फिर उस पर एजाजी उनको जो है इनाम भी दिया, कोई शील्ड, कोई सर्टिफिकेट भी दिया। सीपीओ खुरम शहजाद भी उसमें मौजूद थे, को खाना दिया कि जनाब वो पुलिस ने जनाब बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस भी उस रोज के बाद से स्मगलर से लाखों रुपए महाना वसूल कर रही है क्योंकि गोदामों से माल निकलता है, ट्रकों में, मोटरसाइकिल रिक्शा पर, दीगर रिक्शों पर, वो उनकी हदूद से गुजरता है जी, 3 से 4 थानों की हदूद से गुजरता है जिनको वो महाना लाखों रुपए मंथली दे रहे हैं। आपकी गला मंडी, गला गोदाम, वहां पर ये माल फरोख्त हो रहा है। बाबर चौक से 2 वर्ड्स गला गोदाम, 3 थाने, तीनों थानों को मंथलियां दी जाती हैं। आ जाएं, मैं दिखा देता हूँ।
चौकी लारी अड्डा जी, जहां मैं कहता हूं डाकू तैनात हैं। चौकी लारी अड्डा मरकज है स्मगलर्स का, जिनका उन्होंने कहा जी वो एक दो गाड़ियां आती हैं, उनमें चंद लाख रुपए का सामान होता है, तो हम उसमें छोटी मोटी कार्रवाई में हम जो एंगेज नहीं होते। जनाब नहीं, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, उन सैकड़ों गाड़ियों में लाखों रुपए मालियत का माल आता है, और जो चौकी लारी अड्डा में जो मौजूद गोदाम है वहां पर स्टोर किया जाता है, और उसके बाद फिर वहां से दीगर इलाकों में जो है उसकी तरसील का आगाज होता है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, कस्टम इंटेलिजेंस किधर है? मैं कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा छोटा सा एक सहाफी हूँ, मेरे पास ये मौजूद है। अच्छा, आ जाए आप इसके बाद शहर में, अंदरून शहर जो है जी, गुड़ मंडी जिसे कहा जाता है, दिल्ली गेट है, गुड़ मंडी है, अंदरून शहर में भी स्मगलिंग का जो माल है वो वसी पैमाने पर मौजूद है। वहां पे कस्टम कहती है कि जनाब हमें लॉ अपना उसका कानून जो है वो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है, पुलिस की परेशानी हो जाती है, मार पिटाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हम वहां नहीं जा सकते। वहां आप नहीं जा सकते तो आप मुल्क पाकिस्तान को करोड़ रुपए का टीका लगवा रहे हैं, क्योंकि आप वहां घुस नहीं सकते, आपकी रिट नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमें कहा जाता है कि जी वहां पर उसका प्रॉब्लम हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर हो जाती है। कहाँ है रिट कस्टम की, पुलिस की, किधर है महकमे? तो उन्हें छोड़ दें जी, उनकी बात ना करें। वो जनाब फलां इलाके में जनाब कोई एक मुबैना तौर पर जी कोई इदारा है जी, तो जनाब वहां हम नहीं जा सकते। वो जी फलां वो जी उसकी को पीछे जी को मिनिस्टर है तो लिहाजा हम वहां का नहीं, नॉट, कोई इदारा नहीं है। पैसे लिए जाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, कस्टम करोड़ों रुपए में मंथली ले रहा है, महकमा पुलिस लाखों रुपए में मंथली ले रहा है, और मामू यहाँ पर बना रहे वही फिगर्स का गोरख धंधा मचाया हुआ है। जिस तरह आपने देखा ट्रैफिक पुलिस ने एक फिगर दे दिए जो मैच ही नहीं होते थे, पुलिस ने दे दिए जो मैच नहीं होते थे, आज कस्टम भी मैदान में आ गया। ये सारा गोरख धंधा है, एयरपोर्ट से लेकर और तमाम पोर्ट्स तक, एयरपोर्ट से लेकर ड्राई पोर्ट्स तक करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। बाकी बस कुछ ना बोले, हमारे साथ अभी मौजूद भी होंगे, मजीद आप उनसे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शिव इफ्तिखार ने एक और आज के इस प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि जिस तरीके से बाबर चौक पर बड़े से बड़े गोदाम जो हैं वो मौजूद हैं, और जहां पर अरबों रुपए का जो इलीगल और नॉन कस्टम पेड सामान है वो मौजूद है, और कस्टम एकाम की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है वो भी आपके सामने है। अगर थोड़ी सी हम तफसील डालें, आज की जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उन्होंने कुछ चीदा चीजें बताई हैं, जिसमें उन्होंने बात की है जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने कुछ डिजिट्स दी हैं 6 माह में। मैं समझता हूं कि ये इससे भी ज्यादा हो सकते थे, जिस तरीके से आजकल स्मगलिंग के मामलात जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। तो जो आज की रिपोर्ट है उसके हवाले से जो उन्होंने गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के हवाले से जो कुछ डिजिट्स दिए हैं वो आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएई के जो धर्म है वो 40,200 धर्म वो उन्होंने जो है इलीगल तरीके से जो लोग उसको लेके जा रहे थे उनको पकड़ा है। फिर उसमें कुछ सऊदी रियाल उन्होंने बताए हैं 16,000, कुवैती दिनार हैं 1532, और यूरोज हैं 4,718, और कुछ पाउंड्स हैं 4,123 कुछ पाउंड्स हैं वो उन्होंने बताया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने बात की कि जो सेलफोन्स हैं, अगर कोई एक ट्रैवलर अपने साथ बाहर से एक से ज्यादा सेलफोन्स लेकर आता है तो उनको एज अ इलीगल स्मगलिंग के तौर पर जो है काउंट किया जाता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने आज अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने ये वाजिया तौर पर बयान किया है कि अगर किसी भी शख्स ने मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है तो उसकी जो गैर मुल्की करेंसी ले जाने की लिमिट है वो सिर्फ $5,000 है, वो भी इस तरह से जब वो उसकी डिक्लेरेशन ले लेंगे। इसके अलावा जो टीन एज हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए उन्होंने बताया कि $2,500 तक वो डिक्लेरेशन के बाद जो है मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं। और भी उन्होंने कई तरह के जो है गैर मुल्की सफर के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर जो डिक्लेरेशन के हवाले से कुछ असूल जवाबित जो हैं वो भी बताएं, और साथ साथ स्मगलिंग के हवाले से कस्टम इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से क्या अमलन कार्रवाइयां की जा रही हैं और क्या प्लान तश्कील दिया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर साहब, वो खुद बताएंगे। बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ का। गुजारिश ये है कि कस्टम्स कलेक्ट्रेट मुल्तान स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक अज़्म किए हुए है और हमने ये कोशिश की है कि 2022 के दौरान अपने अज़्म का अमली इजहार किया जाए
और उसके नतीजे में हमने कोयटा डीजी खान रोड पे डीज़ल की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है। अब तक हम 28 गाड़ियां कब्ज़े में ले चुके हैं और इसमें लाखों लीटर डीज़ल है। और इसके अलावा हमने करेंसी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हुकूमत के अहकामात को पूरी तरह नाफिज किया हुआ है और मुल्तान एयरपोर्ट या दीगर एयरपोर्ट से जो भी फ़्लाइट्स यहाँ से बाहर के लिए रवाना होती हैं उन पे हर मुसाफिर से डिक्लेरेशन लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि आवाम की रहनुमाई के लिए और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले लोगों के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अखबारात के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि वो बैरूनी सफ़र करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि जो भी करेंसी वो लेके जाएं जिसकी मैक्सिमम हद $5000 है एक बालिग शख्स के लिए और 18 साल से कम शख्स के लिए $2500 है या इसके इक्विवेलेंट करेंसी, वो उसका डिक्लेरेशन ज़रूर दें, वरना उनके ख़िलाफ़ किसी भी स्टेज पे कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा हमने वो तमाम रास्ते जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या स्मगलर्स इख्तियार कर रहे थे उन पे काबू पाने के लिए अपने स्क्वाड्स को पूरी तरह मुसल्ला किया है और उनको डिप्यूट किया है ऐसे मकामात पे जहाँ पे वो रात दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, खुसूसी तौर पे सखी सरवर चेक पोस्ट पे। उसके अलावा रमज़ान चौक राजनपुर के करीब, सादिकाबाद में और उसके अलावा मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के बाकी तमाम रास्तों पे। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि हमारे मुल्क से स्मगलिंग का ख़ात्मा हो और हमारी मईशत तरक्की करे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद तारिक जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाकायदा तौर पर टीमें भी तश्कील दी जा रही हैं और उनका यही कहना है कि तमाम जो कस्टम हकाम हैं उनकी ये एक मुकम्मल प्लानिंग है कि किस तरह से स्मगलिंग को रोकना है और जो उन्होंने प्लान तश्कील दिया है अब ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले नए साल के अंदर कि क्या वो इस प्लान को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं या नहीं पहुँचा सकते। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये बताया कि साबका साल में जो उन्होंने जो स्मगलिंग ऑयल था उसमें उन्होंने 6 गाड़ियां पकड़ी और 2022 में चलो उनका एक अच्छा डिजिट आया, 28 उन्होंने गाड़ियां पकड़ी और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले नए साल में भी जो स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से हैं वो बेहतर इकदाम करेंगे। शुभ इफ्तिखार मोहम्मद ताहिर साहब ने बड़ी एक अच्छी स्पीच की चीज़ें बताई कि वो स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि 2023 में कस्टम हिकाम एक तरफ जिस तरीके से एक गैप देखने में आ रहा है, मीडिया चैनल्स उनके नुमाइंदगान और कस्टम हिकाम की जानिब से तर्जमानी, क्या 2023 में ये गैप भी ठीक हो पाएगा पुलिस की तरह? और दूसरी तरह जिस तरीके से पुलिस जो है वो अगले साल बेहतर कारकर्दगी के दावे करती दिखाई दे रही है और कस्टम हिकाम ने भी आज अपनी ब्रीफिंग के अंदर जिस तरीके से मोहम्मद तारिक साहब ने बात की कि हम आइंदा साल 2023 को बेहतर करेंगे, आपकी जजमेंट क्या कहती है? देखिए, सहाफ़ियों को कोई शौक नहीं है अफसरान से मिलने का या कस्टम के डिपार्टमेंट में कोई जिन लोगों का कोई वफाद होगा, कुछ वहाँ से मिलता होगा, उनको तो शायद हो, शायद हमें नहीं है, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है मिलने का कस्टम अफसरान से। हाँ, मेरी ये उनसे गुजारिश है, काम करें, अपना काम करके दिखाएं। हमें मुल्तान से स्मगलर्स की बेखनी करके दिखाएं, स्मगलर्स को यहाँ से दौड़ाते हुए दिखाएं। यही चैनल होगा, यही शोएब इफ्तिखार होगा, यही हारून शेख होगा, यहाँ बैठकर हम खूब चर्चा करेंगे कस्टम का, कस्टम इंटेलिजेंस का। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे और लूट मार का ये सिलसिला जारी रहेगा और सिर्फ ये अदाद शुमार का गोरख धंधा तक ही वो जो है महदूद रहेगा महकमा, तो इंशाल्लाह इस पर बात भी की जाएगी, इस पर बोला भी जाएगा, आवाम को दिखाया भी जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रोड शो में जो हम करेंगे तो ये मैं दिखाऊंगा, वो गोदाम भी दिखाऊंगा, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला भी दिखाऊंगा, किस तरह शहर और दीगर इलाकों में उसकी तरसील होती है। तो उसके बाद फिर दोबारा हम बात करेंगे ताहिर साहब से कि जनाब आपने ये कहा था, ये हम चीज़ें सामने ले आए हैं, आप खुद मुआवजा कर लें कस्टम की कार्रवाई का।
आज बिल्कुल नए साल का आगाज हो चुका है। तमाम जो सरकारी और तहफ़्फ़ुज़ इदारे हैं जो हमारे मुल्क व कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनकी जानिब से साल के आखिर में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जा रही है, अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि 2023 नए साल को लेकर तमाम तर ये इदारे जो बेहतर कारकर्दगी दिखाने और चीज़ों को मज़ीद अच्छे अंदाज़ में करने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ तरह के दावे करती दिखाई दे रही है, वक़्त बताएगा कि क्या ये आला अफ़सरान अपने दावों पर पूरा उतरते हैं या फिर से उसी तरीके से 2023 वैसे ही गुज़र जाएगा जैसे कि कई साल गुज़र चुके हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम में नए स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।